लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजयदशमी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित माता प्रसाद अनाज के एक बड़े व्यापारी हैं। लखपति कहलाते हैं। ठाठ भी लखपतियों जैसे हैं। आपका एक राम मंदिर भी है और उसकी गिनती नगर के अच्छे मंदिरों में है। माता प्रसाद सवेरे 2 घंटे और संध्या समय लगभग 2 घंटे इस मंदिर में पूजन पाठ तथा राम भजन किया करते हैं। लोगों का कथन है कि पंडित जी बड़े उदार, सच्चे तथा सौम्य आदमी हैं। जिस समय अनाज का देशव्यापी संकट चल रहा था और ब्लैक मार्केट करने वाले अनाज के व्यापारी जनता को दाने दाने के लिए तरसा रहे थे, उस समय केवल पंडित जी ने अपने बाजार से विद्रोह करके जनता को यथासंभव अन्न दिया था। उनके राम मंदिर में नित्य 15 आदमियों को पका हुआ भोजन आमान्य मिलता है। इसके अतिरिक्त पंडित जी अन्य लोकोपकारी कार्यों के लिए भी यथाशक्ति दान देते रहते हैं। पंडित जी का परिवार छोटा है। कुल 5 व्यक्ति उनके परिवार में हैं। वो स्वयं, भ्राता, पत्नी, एक कन्या तथा एक पुत्र। पंडित जी का नियम था कि 5 बजे दुकान से उठाते थे, घर आकर शौच स्नान करते थे, तत्पश्चात मंदिर में पहुंच जाते थे। 9 बजे तक मंदिर में रहते, तत्पश्चात घर आकर भोजन करते थे और फिर 11 साढ़े 11 तक अपनी बैठक में बैठकर आगत मित्रों तथा परिचितों से वार्तालाप करते थे अथवा अकेले होने पर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करते थे। 9:45 का समय था। पंडित जी भोजन करके अपनी बैठक में आकर बैठे ही थे कि उसी समय उनके 2 मित्र आ गए। पंडित जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कहो भाई रामजी दास, सब कुशल? हाँ, सब आपकी दया है। और तुम बंबई से कब लौटे राम सेवक? मैं कल आया हूं। क्या हालचाल है? हालचाल सब ठीक है। रामलीला हो रही है? हाँ, मैं तो अभी किसी दिन गया नहीं, लड़के बच्चे जाते हैं। हम लोग क्या जाएं, वही सब पुरानी बातें, कहीं कोई नवीनता नहीं। रामजी दास ने कहा। नवीनता हो कहाँ से? प्राचीन ढंग से करने में भी बाधा है। बाधा कैसी? यही हिंदू मुस्लिम दंगे की। दंगा वंगा कुछ नहीं होगा, पुलिस का काफी प्रबंध है। पंडित जी मुस्कुरा दिए, बोले, इतनी नवीनता थोड़ी है। नवीनता इसमें क्या है? प्रतिवर्ष पुलिस का प्रबंध अधिक होता जाता है, यही नवीनता है। दोनों व्यक्ति हंस पड़े। रामसेवक ने कहा, इसमें कौन सी नवीनता है? इसमें बहुत बड़ी नवीनता है। सरकार को लोगों के धार्मिक कार्य सकुशल संपन्न करा देने का कितना ख्याल है। स्वयं अपना प्रबंध करके आपके सब कार्य करा देती है। ये क्या बात हुई? प्रबंध करना तो सरकार का कर्तव्य है। निस्संदेह, जब आप लोग अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तब सरकार को करनी पड़ती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। ये अच्छा भी है। सरकारी प्रबंध में अपना सब कार्य निश्चिंततापूर्वक हो जाता है। इसमें क्या संदेह है? चिंता को हम पास भी नहीं फटकने देना चाहते। इसी कारण चिंता करने का काम सरकार को करना पड़ता है। शासक का यही कर्तव्य है। बिल्कुल। और शासित का ये कर्तव्य है कि वो सब चिंताओं का भार शासक पर छोड़कर सुख की नींद सोवे। और क्या, जनता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ठीक बात है। ऐसी दशा में स्वराज्य मांगना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि स्वराज्य मिल जाने पर चिंता करने का भार भी अपने ही ऊपर आ पड़ेगा। उस दशा में सुख की नींद कैसे सोइएगा? ये तो बनी बनाई बात है। क्या आप समझते हैं कि यदि भारत स्वतंत्र होता तो इस युद्ध की आग से बच सकता था? कभी नहीं। इस युद्ध में भारत तो बेदाग ही रहा। बिल्कुल। लाखों भारतीय सैनिक कट गए, बंगाल में लाखों आदमी अन्न भाव से मर गए, लाखों को कपड़े नहीं मिले, पेट भर भोजन नहीं मिला, भारत का करोड़ों रुपया युद्ध की भेंट हो गया। ये सब आराम स्वराज्य में कहाँ नसीब होते। ये आराम नहीं, कष्ट की बातें थी, ये मानना पड़ेगा। परंतु जो देश युद्ध में रत थे, उनकी दशा तो यहां से भी अधिक खराब है। उनकी तुलना में तो भारत का कष्ट बहुत कम है। जापान और जर्मनी की दशा देखिए, चीन की हालत पर विचार कीजिए। हाँ, ठीक कहते हो, पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। इसके पश्चात बात का प्रसंग बदल गया। अष्टमी का दिन था। चारों ओर दुर्गा पूजा की धूम थी। स्त्री पुरुष देवी मंदिर की ओर दौड़े चले जा रहे थे। पंडित माता प्रसाद अपने मंदिर में नित्यानुसार उपस्थित थे। मंदिर का पुजारी बोला, आप देवी दर्शन करने न जाएंगे? कराइए, दुर्गाष्टमी है। क्या बतावें पुजारी जी, दर्शन करते करते ये आंखें बेकार हुई जा रही हैं, परंतु कोई लाभ तो होता नहीं। देवदर्शन स्वयं सबसे बड़ा लाभ है। पारलौकिक हो तो हो, लौकिक लाभ तो कुछ भी नहीं है। लौकिक लाभ होता ही है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा?
इस देश में श्रद्धालुओं की कमी है। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष जो देवी मंदिर की ओर भगे चले जा रहे हैं, ये क्या श्रद्धा का विज्ञापन नहीं करते? निस्संदेह करते हैं। इसी से तो पता चलता है कि हमारे देश में अब भी इतनी श्रद्धा है। परंतु उसका फल क्या? महिषासुर मर्दिनी जगत जननी महामाया आज तक अपने भक्तों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त न करा सके। अवश्य कराएगी, समय आने दीजिए। यदि सर्वशक्तिमान देवताओं को भी समय की प्रतीक्षा है, तब तो ये श्रद्धा वृद्धा सब व्यर्थ है। एक बात और भी तो है पंडित जी, हम लोग उन्हें हृदय से पुकारते कब हैं? तब तो ये श्रद्धा ढोंग है, दिखावा, मनोरंजन है। नहीं, सब तो ऐसे नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो सच्चे भक्त हैं। तब वे केवल अपने व्यक्तित्व अथवा अपने सपरिवार के लिए देवी की कृपा चाहते हैं। ये तो स्वार्थ कहलाएगा। आपका तात्पर्य क्या है पंडित जी? मेरा तात्पर्य यह है कि मुझे ये व्यर्थ की श्रद्धा भक्ति देखकर क्लेश होता है। हम अपने धर्म की लाश को हृदय से लगाए हुए हैं। हमारा धर्म निष्प्राण हो चुका है। आप ऐसा कहते हैं राम के अनन्य भक्त होकर। मेरी भक्ति भी अन्यों की भांति ही है। आप ऐसा कहें, मैं तो ऐसा नहीं समझता। मैं तो समझता हूं। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे धर्म का कायाकल्प हो, उसमें फिर से नवस्फूर्ति आए। वो कैसे आवेगी? धर्म को नया जामा पहनाने से। वर्तमान समय में हमारा धर्म जो रूप धारण किए हुए है, वो हमारे लिए व्यर्थ है। हम उससे ना अपना कुछ भला कर सकते हैं, न दूसरों का। हम मानते तो हैं विजयदशमी, और पुलिस के पहरे में अपने जुलूस निकालते हैं। हमारे रामकृष्ण भी बिना पुलिस की सहायता के निरापद नहीं रह सकते। ये है हमारा धर्म। ये विजयदशमी है। ये विजयदशमी नहीं, विजयदशमी का उपहास है, उसका माखौल उड़ाना है। जरा गड़बड़ी होते ही हम अपने पूज्य देवताओं के प्रतीकों को छोड़कर बिलों में घुस जाते हैं। थोड़ा सा ही विरोध होने पर हमें अपना धार्मिक कार्य ही बंद कर देना पड़ता है। ये विजय के लक्षण है या पराजय के? बांस और कागज के रावण पर विजय पाने के लिए हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं। उसे जलाकर हम समझते हैं कि हमने विजय प्राप्त कर ली। परंतु आपकी वास्तविकता यह है कि बिना सरकारी सहायता के आप उस कागज के रावण पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। पुजारी जी सिर झुकाकर बोले, बात तो आप ठीक कहते हैं, परंतु किया क्या जाए? यदि कुछ न किया जाए तब भी नहीं बनता। कुछ करते रहने से हमारे धार्मिक उत्सवों का अस्तित्व तो बना हुआ है। हाँ, केवल इतना ही लाभ है। इस बहाने लोगों का मनोरंजन हो जाता है। विजयदशमी का दिन आ पहुंचा। घर घर में उत्साह तथा आनंद हिलोरे मार रहा था। परंतु पंडित माता प्रसाद आज कुछ निरुत्साह तथा उदासीन दिखाई पड़ रहे थे। उनका घर भर प्रसन्न तथा उत्साहित था, परंतु वो स्वयं खिन्न चित्त थे। इतना होते हुए भी वो सवेरे से ही मंदिर में उपस्थित थे। आज भोजनार्थियों की भीड़ अधिक थी और पंडित जी नियमित संख्या की उपेक्षा करके सबको भोजन दे रहे थे। 12 बजे तक वो ये कार्य करके पैदल ही घर की ओर आ रहे थे कि राह में उनके एक परिचित मिल गए। पंडित जी से उन्होंने पूछा, आज अब मंदिर से लौटे? हाँ, जरा देर हो गई। तुम किधर चले? क्या बताऊं, मैं तो थोड़े झंझट में हूं। झंझट कैसा? मेरे पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। 2 मास हुए उनका देहांत हो गया। उनका परिवार बड़े कष्ट में है। पेट भर भोजन का भी ठिकाना नहीं। आज विजयदशमी है। घर घर में उत्साह और आनंद। विधवा बेचारी बैठी रो रही है। उसके 2 बच्चे सवेरे से ही रोना धोना मचाए हैं। कहते हैं कपड़े लाओ, मिठाई लाओ, खिलौने लाओ। वो विधवा बेचारी ये सब कहाँ से लावे? तुम्हारे ऊपर क्या झंझट है? इसी सोच में हूं कि उनकी कुछ सहायता करूं। मिठाई तो मैं ला दूंगा, परंतु अन्य चीजें मेरे बस की नहीं है। विधवा का दुख देखा नहीं जाता। मैं गरीब आदमी, उनकी क्या सहायता करूं समझ में नहीं आता। तुमसे नहीं देखा जाता तो मुझे ले चलो, मैं देखूंगा। आपने अभी भोजन वोजन नहीं किया है, इसकी चिंता मत करो। तो चलो, अच्छे मिल गए। दोनों चलकर विधवा ब्राह्मणी के घर पहुंचे। एक गंधे अंधेरे तथा तंग मकान की एक कोठरी में विधवा का निवास था। विधवा के शरीर पर केवल एक फटी धोती और बच्चों के शरीर पर मैला तथा फटा कुर्ता था। लड़के का अधोभाग नंगा था। उसकी आयु 7 वर्ष की थी और कन्या केवल एक चिथड़ा लपेटे हुए थी। दोनों बच्चे मौन थे, परंतु उनके गालों पर आंसुओं की लकीरें स्पष्ट बता रही थी कि उन्होंने अभी कुछ क्षण पूर्व ही रोना बंद कर दिया है। माता प्रसाद ने देखकर नेत्र बंद कर लिए और एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोले, हे राम, तुम कहाँ हो? इसके पश्चात अपने साथी से बोले, चलो, इनके लिए क्या सोचा? चलो, तुम झंझट में न पड़ो। दोनों चले। जहां भेंट हुई थी वहां पहुंचकर पंडित जी बोले,
अच्छा तो चलता हूं। परिचित महोदय ने खिन्न होकर कहा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार कहकर पंडित जी चल दिए। परिचित महोदय ने मन ही मन कहा, वाह, अच्छे मिले, देखकर चले आए, कुछ दिया भी नहीं। बड़े धार्मिक की दुम बनते हैं। हमसे कहते हैं तुम इस झंझट में न पड़ो। वाह भाई वाह, जब बड़ों की ये दशा है तब हम गरीब किस गिनती में हैं। 2 घंटे पश्चात जब वो महाशय 8 आने की मिठाई लेकर विधवा के यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विधवा बच्चों को नहला रही है साबुन लगाकर। वो बोले, लो ये मिठाई तो मैं ले आया बच्चों के लिए, परंतु। विधवा प्रसन्न मुख होकर बोली, मिठाई तो बहुत आ गई। कहाँ से आ गई? ना जाने कोई दे गया, और भी बहुत कुछ दे गया है। क्या दे गया है? कोठरी में धरा है, देख लो। वो व्यक्ति कोठरी में गया तो उसने देखा कि एक थाल मिठाई का भरा रखा है। एक थाल में काफी आटा, दाल, चावल, घी इत्यादि कोई 10 आदमियों का सामान। एक थाल में स्त्री के लिए 2 धुली धोतियां, बच्चों के धुले कपड़े, लड़की के लिए धोती सलूका, लड़के के लिए धोती कुर्ता टोपी और 25 रुपये नकद। ये रुपए भी हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ, कह गया है कि बच्चों के लिए जूते और खिलौनों के लिए। परंतु दे कौन गया? मैंने बहुत पूछा पर उसने बताया नहीं, रख के चला गया। वो व्यक्ति एकदम वहां से भागा और सीधा माता प्रसाद के पास पहुंचा। पंडित जी से वो बोला, पंडित जी, क्या वो सब सामान आपने भेजा है? राम जी ने भेजा होगा, मुझ में क्या शक्ति है। वो व्यक्ति कुछ क्षण हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, बैठो। नहीं, अब जाऊंगा। आपने इतना किया है तो मैं उन्हें जूते तो पहना लाऊं। अच्छी बात है। हाँ, एक बात और है, जब तक विधवा के निर्वाह का कोई अन्न द्वार उत्पन्न न हो तब तक मैं उसे 20 रुपये मासिक देता रहूंगा। आप धन्य हैं पंडित जी। एक दुखिया के दुख का नाश करके सच्ची विजयदशमी आपने ही मनाई। संध्या समय मेले में तो जाइएगा। जी नहीं, मेरी ऐसे मेलों में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, वरन देखकर उल्टा कष्ट होता है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विजयदशमी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।